थाना अध्यक्ष के पास जाते हैं, कई बार गए, वो धमकाते हैं कि जेल भेज देंगे, वो एमएलसी है। एसपी सर, एसएसपी सर, सीएम सर, डीजीपी सर, हर जगह गए, कोई नहीं सुनने को तैयार है। हम सब गरीब आदमी है, बच्चा है क्या मेरे पास कुछ कोई ज़मीन नहीं है, ससुराल में भी कोई कुछ नहीं दिया जा रहा है। सर जब हम दुकान लिए थे उस समय तो 60,000 रुपये एडवांस दिए। इन लोगों का इंटेंशन रहा है कि वहाँ पर जितना भी कोई होटल खोले वो लोग मतलब जानते हैं कि मालिक तो कितना देर बैठ के रहेगा, उसके स्टाफ को या फलना कुछ रख जितना मर्जी होगा उतना लूटेंगे, जितना उनका चमचा गुर्गा रहता है लूट के खाता है दुकान से। तो सर शुरू में मेरे दुकान में भी ऐसा ही किया गया। हम वहाँ बांग्लादेशी को माने प्राश्रय दिया जा रहा है, गुंडा उसको बना के रखा जा रहा है। बांग्लादेशी रह सकता है, हम नहीं रह सकते हैं। शासन प्रशासन के द्वारा भी बोला जाता है कि आप यहाँ से हट जाइए। हम क्यों हट जाए, किस कारण हट जाए, हम क्या गलती किए, वो कुछ नहीं बताया जाता। सिर्फ मुझे बोलते हट जाइए, जबकि हम मेहनत करते, चोरी ना कुछ कहीं कुछ नहीं करते, तब भी मुझे हटाया जा रहा है वहाँ से। थोड़ा सा भी हटे दुकान में सब कुछ चालू, हमारे स्टाफ को शराब पिला करके उससे लूट लिया जाता था। जब हम मतलब कंगाल होने के स्थिति में आ गए तब हमारी पत्नी हमारे साथ रहने लगी, हम दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। तब क्या किया कि हमारे दुकान को चारों बगल से आगे से छोटा छोटा दुकान लगवा दिया गया, जिससे हमको हमारा दुकान दिखे नहीं। उस स्थिति में लाइन काट दिया गया, पानी बंद कर दिया, नाना प्रकार का टॉर्चर करने लगे। सचिवालय के सामने में 250 अवैध अतिक्रमण का घर कब्जे में रखे हुए हैं। ये बिहार के लिए रही, हमको लगता है शायद देश में इतना बड़ा कहीं भी अवैध वसूली, इतना बड़ा गैंगस्टर की भांति वसूली नहीं होता होगा। वहाँ 250 घर न्यू सचिवालय के ठीक सामने में, जहाँ सभी मंत्री सभी आला अधिकारी रोज देख रहे हैं और वो वसूली करते हैं एकदम दबंग की भांति। कोई उनको कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। इंस्पेक्टर साहब हमको ही उल्टे कहते हैं कि दीवार से माथा टकराओगे तुम्हारा माथा फूट जाएगा। 60,000 रुपया विजय यादव वहाँ दे रहे हैं थाना पर, तो हमारा लिए तब ना वो दे रहे हैं हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। कहा जाता है कि लोग के पास प्रतिभा रहता है तो उन लोग कुछ भी करने के लिए मतलब अपने काम काज करने के लिए कुछ काम करते हैं, लेकिन गांव से उठ करके शहर आते हैं कि कुछ पैसा कमाएं। लेकिन देखिए जो हमारे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं, इन लोग जो पूरे परिवार के साथ आज पहुंचे हैं पत्रकारों के बीच। हम न्यू सचिवालय, पटना न्यू सचिवालय के सामने बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव है, उनके ऑफिस के सामने 2 साल से दुकान चला रही थी। हम खुद खाना हुआ बनाते थे, लोगों का सेवा करके कुछ पैसा अर्जित करते थे। यहाँ हम दोनों लव मैरिज शादी किए हैं। गाँव से भी मैंने ससुराल वाले बहुत प्रताड़ित कर रहे थे, वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आए तो कुछ रोजगार सोचे शुरू करते हैं, तो ये होटल खोले तो चला रहे थे। तो ये लोग को पता जैसे ही ससुराल वाले को चला तो वो लोग यहाँ एमएलसी साहब से मिल के वो लोग मेरा दुकान तो मैंने 2-3 महीना से हमको टॉर्चर किया जा रहा था। जब वहाँ से हम नहीं हटे तब जाके मेरे दुकान 23 मार्च को 11 बजे रात को मेरे दुकान को तोड़ फोड़ करके लूटपाट करके मेरे दुकान को जला दिया। अब कहाँ जाए, हर जगह थाना अध्यक्ष के पास जाते हैं, कई बार गए, वो धमकाते हैं कि जेल भेज देंगे, वो एमएलसी है, तुम उससे लड़ेगी, बहुत बात कहते हैं। उसके बाद एसपी सर, एसएसपी सर, सीएम सर, डीजीपी सर, हर जगह गए, कोई नहीं सुनने को तैयार है। हम सब गरीब आदमी है, बच्चा है क्या मेरे पास कुछ कोई ज़मीन नहीं है, ससुराल में भी कोई कुछ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम लव मैरिज किए, इसी का सही सजा मुझे मिल रही है। हर जगह जाते तो लव मैरिज वाली बात आते, जबकि हम 11 साल मेरी शादी को हो गया। कोई नहीं कर सकता हम गलत है। सर गलत रहते तो हम खुद होटल चला के खुद खाना खिलाते। बहुत सारे लोग जुड़े थे हमसे, देख रहे थे, सब वहाँ जानते हैं। कितने साल से दुकान चला रहे थे? 2 साल से सर। 2 साल से? जी 2 साल से लगातार आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? जी, वहाँ बांग्लादेशी को माने प्राश्रय दिया जा रहा है, गुंडा उसको बना के रखा जा रहा है। बांग्लादेशी रह सकता है, हम नहीं रह सकते हैं। मुझे शासन प्रशासन के द्वारा भी बोला जाता है कि आप यहाँ से हट जाइए। हम क्यों हट जाए, किस कारण हट जाए, हम क्या गलती किए, वो कुछ नहीं बताया जाता। सिर्फ मुझे बोलते हट जाइए, जबकि हम मेहनत करते, चोरी ना कुछ कहीं कुछ नहीं करते, तब भी मुझे हटाया जा रहा है वहाँ से। किस पार्टी से एमएलसी हैं? बीजेपी के एमएलसी है। क्या नाम है? नवल किशोर यादव। नवल किशोर यादव जी, हमसे पैसा भी लिए, तब भी ये लोग पता नहीं कौन मेरे ससुराल वाले आके क्या कहते हैं, ज़्यादा पैसा देने लगे कि क्या करने लगे, हमको कुछ नहीं पता। कितना पैसा लेते थे? 5,000 का महीना प्लस 60,000 एडवांस। नवल किशोर यादव जी, उनके भाई 2,000 रुपये पानी का, 2,000 पानी का, इतना लिया जा रहा था हमसे। वो मतलब रेंट लेते थे? जी, रेंट लेते, जबकि उनका है भी नहीं।
बिजली हम अपने फुटपाथ के नाम से, हम अपने नाम से लगाए, फुटपाथ के जगह के नाम से बिजली अभी भी है। मेरे पे मैसेज भी आ रहा है, सब कुछ है मेरे पास, सबूत वीडियो है, तब भी कुछ नहीं, कोई नहीं सुन रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, उनसे कैसे कांटेक्ट हुआ आपका और आपका परिवार का? हम लोग को जब पता चला कि क्या कहते हैं यहाँ दुकान है, तो हम लोग गए उनसे मिलने, लेकिन उन्होंने नहीं दिया हमको दुकान। एक किसी गरीब ही हम लोग के ही जैसे एक आदमी थे, उनका नाम नहीं बता सकते, वही दिलवाए। हम मेरे किस्मत से समझिए कि मिला, वो दिए तो नहीं, मेरे किस्मत से मिला। तब हम लोग चला रहे थे, तब ये सब इतना टॉर्चर करे, पैसा भी लिए, जबकि उनका जमीन रहता तो हम लोग मैंने एकदम स्वतंत्र, वो बोलते जैसे हम तुरंत हट जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उनका है भी नहीं, तब अब जब चलने लगा पैसा भी दे रहे हैं, तब जाके वो इतना टॉर्चर कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए बताइए, बच्चा है एक छोटा, हम कहाँ पर जाए? मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गए? मुख्यमंत्री जी मिलते तो नहीं है, उनके आवास पर गए, वहाँ से हम लोग को गिरफ्तार करके भगा दिया गया। गिरफ्तार भी जी, किया गया? गिरफ्तार के सचिवालय थाना ले गए। तो फिर कैसे छोड़े आप लोग? हम छोड़े कहाँ सर, लिखवा करके 60,000 वहाँ रुपया देने के लिए तैयार हो गए, वहाँ जमा करवाए। विजय यादव, नवल किशोर मिले हुए हैं? जी, सब लोग मिले हुए हैं, बस हमको टॉर्चर कर रहे हैं। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर समस्तीपुर जिला के सिंगिया प्रखंड हुआ। सर जब हम दुकान लिए थे उस समय तो 60,000 रुपया एडवांस दिए। उसके बाद वो लोग, इन लोगों का इंटेंशन रहा है कि वहाँ पर जितना भी कोई होटल खोले, वो लोग मतलब जानते हैं कि मालिक तो कितना देर बैठ के रहेगा, उसके स्टाफ को या फलना कुछ रख, जितना मर्जी होगा उतना लूटेंगे, जितना उनका चमचा गुर्गा रहता है लूट के खाता है दुकान से। तो सर शुरू में मेरे दुकान में भी ऐसा ही किया गया। हम पत्नी को नहीं शुरू में रखे, हम अपने से शुरू किए। तो हम थोड़ा सा भी हटे, दुकान में सब कुछ चालू, हमारे स्टाफ को शराब पिला करके उससे लूट लिया जाता था। जब हम मतलब कंगाल होने के स्थिति में आ गए, तब हमारी पत्नी हमारे साथ रहने लगी, हम दोनों मिलके खाना बना लगे। तब क्या किया कि हमारे दुकान को चारों बगल से आगे से छोटा छोटा दुकान लगवा दिया गया, जिससे हमको हमारा दुकान दिखे नहीं। उस स्थिति में लाइन काट दिया गया, पानी बंद कर दिया, नाना प्रकार का टॉर्चर करने लगे। 3 बार सचिवालय थाना को आवेदन दिया, थाना कई बार जाँच में भी गई है, लेकिन हम पर FIR उन पर नहीं हो रही है। नवल किशोर यादव से मिले आप लोग? नवल किशोर यादव जब दुकान के सामने में पानी लग जाता था, तो उस 5 बार के MLC रोड पर पानी लग रहा है, तो उसका समस्या का समाधान वो न खोजेंगे या करवाएंगे। उनका घर वही है क्या? नहीं, वो उनका शायद सचिवालय के सामने में 250 अवैध अतिक्रमण का घर कब्जे में रखे हुए हैं। ये बिहार के लिए नहीं, हमको लगता है शायद देश में इतना बड़ा कहीं भी अवैध वसूली, इतना बड़ा गैंगस्टर की भांति वसूली नहीं होता होगा। वहाँ 250 घर न्यू सचिवालय के ठीक सामने में, जहाँ सभी मंत्री, सभी आला अधिकारी रोज देख रहे हैं, और वो वसूली करते हैं एकदम दबंग की भांति। कोई उनको कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। इंस्पेक्टर साहब हमको ही उल्टे कहते हैं कि दीवार से माथा टकराओगे तुम्हारा माथा फूट जाएगा। 60,000 रुपया विजय यादव वहाँ दे रहे हैं थाना पर, तो हमारा लिए तब ना वो दे रहे हैं हमको। मोबाइल हमारा कानून भी नहीं साथ दे रहा। कोई नहीं सर। क्या मोबाइल हुआ आपका? मेरा मोबाइल जो वहाँ लाइव करते हुए तोड़ दिए थे, तो वो भी थाना पर बरामद किए। हम लोग जब जिद पे अड़ गए कि सर हम गरीब आदमी, हमको मोबाइल दे दीजिए, तो हमारे मन में आया कि किसी तरह कुछ तो एविडेंस सामने आए कि हमारे साथ ये लोग उत्पीड़न करते हैं। तो मेरा टूटा हुआ मोबाइल थाना पर ला करके दे रहे हैं, जो तो रिकॉर्ड में होगा, CCTV कैमरा ऑन रिकॉर्ड में होगा। फिर भी कोई कुछ नहीं। दुकान टूटा आप लोग का? वो रात को चुपके से 11 बजे में तोड़ रहे थे, तो हम लोग मीठापुर से सब्जी लेके सुबह के लिए खाना बनाते तो रख रहे थे। देखे तो 112 पे कॉल किया, हमको मारने के लिए द्वारा। हम लोग डर से भाग गए, 112 पे कॉल किए। 112 वाले बोले कि चलिए सचिवालय थाना। हम डर से नहीं गए, क्योंकि उससे पहले हमको कई बार बोल रहे थे जेल भेज देंगे। मेरा बच्चा स्कूल में था, बच्चा को नहीं ले जाने, मैंने बोल रहे थे कि नहीं, बच्चा को हम मंगवा लेंगे, भेज देंगे आपके रिश्तेदार के पास। जब मेरे हस्बैंड गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे कि हम दोनों लव मैरिज शादी किए हुए, मेरा कोई भी नहीं रिश्तेदार है, तब जाके छोड़े, वो भी हमको बैठा के रखे, तब मेरे हस्बैंड लेके आए। सर इतना मेरे टॉर्चर हो रहे हैं, क्या कहाँ जाए, कोई कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या आप पत्रकार बंधु या देश की जनता या बिहार की जनता ही हमारे लिए हम कुछ कर सकती है, क्योंकि सर हम मेहनत का सीमा पार करते हुए आए। दूध में भी दिन रात मेहनत करना पड़ता था, हमने मेहनत किया। बैंक में भी सर रोसरावन मंडल में 1 नंबर पर मेरा CSP रहा। हमने प्रधानमंत्री आवास के विरोध में काम किया, मैनेजर को मिलवा के। वैसे ही जब कुछ अच्छा करने लगते हैं, तो जो जिनके विरुद्ध में हम अच्छा करते हैं उनको मिला करके हमारे परिवार वाले हमारा उत्पीड़न करवाना शुरू कर देते हैं। सर गांव में भी, बैंक में भी आज तक हम दोस्त पूछते रह गए हैं कि बैंक हमें बताए कि हम पर कौन सी आरोप लगी है, कोई कुछ नहीं बता रहा। RTI का जवाब नहीं मिल रहा है। पता नहीं देश में शासन है या शासन विहीन अब देश हो गया। संविधान, कानून पे भरोसा है कि नहीं? अब सरकार उन पे भरोसा नहीं है।
क्योंकि कानून अगर रहता तो RTI जैसे हम बिंदु में जब हम पूछते हैं तो जो कोई जवाब नहीं मिलता है। थाना पर SP सर, DGP सर, मुख्यमंत्री सर, आप जाएं तो जाएं कहाँ? आप PM ही एकमात्र बचे हैं। तो अब क्या प्रधानमंत्री हमसे मिल पाएंगे? CM तो मिलते नहीं है। कहाँ नहीं गए सर? कैसे हम न्याय की बात करें? उतना पढ़े लिखे भी नहीं है, उतना विधि ज्ञाता नहीं है, जो हम कैसे विधि को प्राप्त करें। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।